आपको बता दें, मोतिहारी में राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता के घर पर छापेमारी हुई है। आपको बता दें कि ये छापेमारी बीजेपी नेता की हत्या से जुड़ी है। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, देवा गुप्ता जो राजद प्रत्याशी है, उनके घर पर छापेमारी हुई है, कितनी मुश्किलें बढ़ाने वाला है ये? देखिए, राजद के कई कैंडिडेट को या तो गिरफ्तार किया जा रहा है या उनके घर पे छापेमार कार्रवाई हो रही है। हालांकि ये मामला पूरी तरीके से जो आपने बताया वो सही है। जो देवा गुप्ता का नाम आ रहा है, उनका नाम लिया है सुबोध यादव ने, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है राजन हत्याकांड मामले में, जो पिछले दिनों बीजेपी नेता की हत्या हुई थी। सुबोध की गिरफ्तारी पहले हुई और सुबोध ने नाम लिया है देवा गुप्ता का, जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं मोतिहारी से। और ये कहा जा रहा है कि देर रात आते आते उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जब जो हत्या का आरोपी था सुबोध, उसने जब नाम लिया है तो कहीं ना कहीं पुलिस और भी उससे गहरे राज उगलवा रही होगी और उनकी गिरफ्तारी जल्दी हो सकती है। हालांकि उनके घर अभी छापेमार कार्रवाई की गई है और पुलिस आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी कि क्या सबूत उनके खिलाफ मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं। लेकिन राजद की काफी मुश्किल इससे बढ़ने वाली है, क्योंकि तेजस्वी के कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नामांकन से पहले गिरफ्तार हो रहे हैं, या फिर उनके घर छापेमारी हो रही है, या फिर वो आगे आने वाले समय में गिरफ्तार हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने खास तौर पर आरोप लगाया है राजद पर कि आपराधिक छवि वालों को आखिर टिकट ही क्यों दिया जाता है, और ऐसे समय में तो गिरफ्तारी होगी ही। जब अपराध उन पर हैं, अपराध वो करते हैं और उन पर केस दर्ज हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी होगी। और बल्कि आरजेडी बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि ये सब बीजेपी का किया धरा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आरजेडी के नेता आपराधिक मामलों में कहीं ना कहीं उनके ऊपर केस दर्ज है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हो रही है। एक और नाम बताते हैं, एक और बड़ा नाम है सत्येंद्र शाह का, जिन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ये गिरफ्तारी जब हुई है तो झारखंड में एक हत्या का मामला था 20 साल पुराना, उस मामले में गिरफ्तारी हुई है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर अभी जेल भेज चुकी है। और तकरीबन 2 से 3 और भी नाम ऐसे हैं जिन्हें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। खैर, तेजस्वी यादव की इससे काफी मुश्किलें इसलिए बढ़ जाएंगी क्योंकि बार बार ये मुद्दा उठाने का मौका बीजेपी को मिल जाएगा, एनडीए को मिल जाएगा कि देखिए, आपने एक वक्त में कहा था कि आपराधिक छवि वाले लोगों को हम टिकट नहीं देंगे, लेकिन आपने आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट देने का ही काम किया है। आपको याद होगा कि तेजस्वी की तरफ से रैली में बकायदा ये कहा गया था। हालांकि शहाबुद्दीन का यहाँ पर नाम लेते हैं कि जब शहाबुद्दीन से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश भी तेजस्वी यादव ने की थी कि शहाबुद्दीन का नाम कहीं ना कहीं ना ले, क्योंकि शहाबुद्दीन का अगर वो नाम लेंगे तो आपराधिक छवि की जो बात कही जाती है कि लालू प्रसाद यादव आपराधिक छवि के लोगों को कहीं ना कहीं टिकट देने का काम करते थे, वैसा तेजस्वी भी कर रहे हैं। तेजस्वी ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की मजबूरी बन गई वोट बैंक को देखते हुए, और तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन के बेटे को भी टिकट देने का काम कर दिया। यानी पहले वो कह रहे थे कि हम आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट नहीं देंगे, शहाबुद्दीन के बेटे पर भी कई आपराधिक केस दर्ज हैं। कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के वोट छिटक ना जाए, इस वजह से उन्हें टिकट दिया गया। यानी तेजस्वी यादव खुद ही कटघरे में खड़ा हो रहे हैं और एक मौका दे रहे हैं एनडीए को, क्योंकि देखिए 2005 का वक्त आपको याद होगा कि किस तरीके से 2005 में नीतीश ने एक छवि बनाई। हालांकि वो पटना हाईकोर्ट का एक फैसला था, एक फैसले में दरअसल वो कार्रवाई सुना रही थी, एक मामला था और एक मामले में वो फैसला सुना रही थी। वो जब पटना में पूरी तरीके से पानी भर गया था और ऐसा पटना हो गया था, उस मामले में हालांकि सुनवाई थी जब उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था कि बिहार में सिर्फ जंगल राज है और आपराधिक बिहार में जंगल राज है और जंगल राज कायम है, और उसी शब्द को नीतीश ने इस्तेमाल किया और लालू प्रसाद यादव को सत्ता से बेदखल कर दिया। और उसके बाद हमने देखा है कि बार बार चुनावों में जंगल राज शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और अभी भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव एनडीए को एक मौका दे रहे हैं कि इस शब्द का वो इस्तेमाल करे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने आपराधिक छवि वाले नेताओं को जगह दी है। तकरीबन आपको बताएं कि 143 नाम ऐसे हैं जिन पर कहीं ना कहीं कोई केस दर्ज है, और ये बीजेपी भी कह रही है। बीजेपी ने तो बाकायदा एक लिस्ट जारी कर दी और बीजेपी की तरफ से बताया गया कि देखिए 143 नाम है जिन्हें उम्मीदवार बना रहे हैं तेजस्वी, तो
उन पर तो सभी पर कहीं ना कोई केस दर्ज है। तो तेजस्वी अपने पैर पर ही क्या कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि तेजस्वी यादव कह रहे थे कि अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, और वो कहीं ना कहीं जो लालू प्रसाद यादव की छवि थी अब उनके ऊपर हावी हो रही थी, उनको हटाने की एक समय में कोशिश कर रहे थे। वो युवाओं की बात कर रहे थे, वो नौकरियों की बात कर रहे थे। हर्ष, इस बार जो चुनाव देख रहे हैं इसमें काफी अलग चीजें दिखाई दे रही है। पहले कभी नहीं देखा गया कि अपने ही प्रत्याशियों के लिए आप खिलाफ में बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव कई जगहों पर अपने ही प्रत्याशियों के खिलाफ बोल रहे हैं या फिर अपने ही संगठन के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसी कई सारी तस्वीरें और खबरें सामने आई है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, करनी कथनी में अंतर होता है, और तेजस्वी यादव दिखाना कुछ और चाहते हैं, करना कुछ और चाहते हैं। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि लोगों के सामने उनकी इमेज अच्छी बनी रहे, जबकि तेजस्वी यादव करना ये चाहते हैं कि अपराधियों को टिकट दे दीजिए और उसके बाद उनका ही बोलबाला हो और उसी के मुताबिक वो जीत सके और उनको वोट मिल सके। अगर उन्हें अल्पसंख्यकों को लेकर डर ना होता तो आखिर क्यों वो शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने का काम करते। उन्हें कहीं ना कहीं डर सता रहा है, और डर इसी बात का है कि किसी भी तरह उन्हें सीएम बनना है बस, चाहे वो आपराधिक छवि के लोगों को टिकट दें या फिर गुंडाई दबंगाई करने वालों को टिकट दें। क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सरकार में भी तो यही होता था। लालू प्रसाद यादव की सरकार में जिसके जेब में पैसा होता था, जिसके हाथ में लाठी होती थी, उसे ही टिकट दिया जाता था, और लालू प्रसाद यादव दबंग लोगों को ही टिकट देने का काम करते थे। और तेजस्वी ने शायद लालू प्रसाद यादव से यही सीखा है, लेकिन तेजस्वी को ये पता होना चाहिए कि अब कहीं ना कहीं बहुत जमाना बदल गया है। लोग नेता को परखते हैं, देखते हैं कि हाँ कौन हमारे लिए काम करता है, और उसके बाद ही लोग वोट डालते हैं। और जनता ये समझ रही है कि तेजस्वी यादव ने किसको मैदान में उतारा है, किसको नहीं उतारा। अब आप सत्येंद्र साहू को ही ले लीजिए, जो सासाराम से इस वक्त अरेस्ट हुए हैं, जो नामांकन फाइल करने जा रहे थे। हालांकि लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया था, और तेजस्वी को ये बाकायदा कहा गया था कि आप इनको टिकट मत दीजिए, लेकिन तेजस्वी ने उनकी बात नहीं मानी और उनको टिकट देने का काम कर दिया। जिसके बाद क्या हुआ कि उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि जब पहले ही आप ही के लोग विद्रोह कर रहे थे, तो आप ही के लोग ये कह रहे थे कि इनको मत टिकट दीजिए, आपने टिकट देने का काम कर दिया। तो तेजस्वी बार बार अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और तेजस्वी अगर ऐसा करते रहे, क्योंकि देखिए 6 और 11 को चुनाव है और वोट डाले जाएंगे, अगर उससे पहले तेजस्वी की और इमेज खराब होगी तो जनता का माइंडसेट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जैसी तस्वीर तो तेजस्वी यादव पेश नहीं कर देंगे। लेकिन ये कुबेर का खजाना सिर्फ आरजेडी की तरफ से क्यों आ रहा है? बार बार देख रहे हैं कि सिर्फ आरजेडी की तरफ से ऐसे खजाने सामने आ रहे हैं या उनके प्रत्याशियों पर छापेमारी हो रही है, लगातार ये चीजें हो रही है। आपने भी कहा कि ये कार्रवाइयां लगातार चल रही हैं। देखिए, कार्रवाइयां तो चलेंगे ही, क्योंकि जब वो अपराध करेंगे तो उसका भुगतान तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। हालांकि आरजेडी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रही है कि पुलिस ने पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया, 20 साल मामलों में पुलिस अब क्यों गिरफ्तार कर रही है। खैर, ये नेताओं के आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर आप पर आरोप तय है, अगर आपने जमानत नहीं ली है, तो कहीं ना कहीं आपकी गिरफ्तारी होना तो तय है। और आप नामांकन दाखिल अगर करने जा रहे हैं तो आपको बताना होगा कि आपने जमानत ली है या नहीं ली है, आपको वो चीजें अंकित करनी होती है। और अगर आपने वो चीज नहीं की है तो आपकी गिरफ्तारी तो होना तय ही है। और वही सत्येंद्र शाह के साथ हुआ है। खैर, देवा गुप्ता की गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है, कुछ और नेताओं की गिरफ्तारी होती है नहीं होती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन पूरे मामले में तेजस्वी गिरेंगे, क्योंकि तेजस्वी सर्वोच्च नेता है। लालू प्रसाद यादव तो बस आरजेडी के अध्यक्ष दिखावे के लिए ही है, लेकिन तेजस्वी सारे फैसले लेते हैं, तो तेजस्वी ही घिरेंगे। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर देवा गुप्ता के घर पर छापेमारी हुई है, जहां पर पुलिस को पुख्ता सबूत थे कि यहां पर कुछ गड़बड़ है। यह हत्याकांड से जुड़ा मामला है। अब इसमें क्या कुछ सबूत सामने आते हैं, गिरफ्तारी होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।